तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रमजान के दौरान स्वीडन में ईसाइयों ने जलाई कुरान, तो मुस्लिम भीड़ ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कर दिया ईसाइयों पर हमला, 9 पुलिसकर्मी घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हारने के बाद भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी विधायक गौरी शंकर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे ने फिर से मुसलमानों को दी धमकी, कहा मुसलमानों को समझना होगा धर्म कानून से बड़ा नहीं, हिंदुओं को 3 मई के बाद तैयार रहने के लिए भी कहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब जल्द 2 और बड़े सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जहांगीरपुरी हिंसा के वीडियो पर असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को घेरा, कहा दिल्ली पुलिस मुसलमानों के खिलाफ कर रही है एक तरफा कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने किया दावा 5 लाख नहीं, कोरोना से गई 40 लाख लोगों की भारत में जान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जहांगीरपुरी हिंसा में मुसलमानों की एक तरफा हुई है गिरफ्तारी, अभी तक पुलिस ने किसी भी हिंदू को नहीं किया गिरफ्तार, उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी पर सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के दौरान स्वीडन में ईसाइयों ने जलाई कुरान, मुसलमानों ने भड़का दिया दंगा, 9 पुलिसकर्मी घायल। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्वीडन के ऑर्बो शहर में एक मुस्लिम विरोधी समूह ने कथित तौर पर कुरान को जला दिया है। भाई आपको बता दें कि कुरान को जलाने की जैसे ही खबर मुस्लिम समुदाय को स्वीडन में हुई तो उन्होंने हिंसा कर दी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भाई आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में स्वीडन में एक मुस्लिम विरोधी संगठन ने कुरान की प्रतियां जलाई थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। लेकिन एक बार फिर से ऑर्बो शहर में रमजान के दौरान कुरान शरीफ की आयतों को जलाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से स्वीडन में इस्लाम को खत्म करने की ईसाइयों द्वारा कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हारने के बाद भाजपा विधायक गौरी शंकर ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल से आज बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक गौरी शंकर ने रविवार को पार्टी की राज्य कमेटी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिला पदाधिकारियों के चयन में उनकी अवहेलना करने का भाजपा पर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के बिष्टुपुर से सांसद सौमित्री खान ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया है। सौमित्री खान ने कहा कि बीजेपी की हार की उम्मीद पहले से थी, ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी बंगाल इकाई का नेतृत्व अनुभवहीन नेता कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में आसनसोल और बालीगंज विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उन दोनों ही सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार गई और टीएमसी जीत गई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा देना ही महत्वपूर्ण समझा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे ने मुसलमानों को फिर से दी धमकी, कहा मुसलमानों को समझना होगा धर्म कानून से बड़ा नहीं, हिंदुओं को 3 मई के बाद तैयार रहने के लिए कहा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपनी अगली जनसभा 1 मई को औरंगाबाद में करने का ऐलान किया है। ठाकरे ने कहा है कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते हैं, नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर मुसलमान लाउड स्पीकर पर नमाज अदा करेंगे तो हम भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। ठाकरे ने कहा है कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की हिंसा पर ठाकरे ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का ऐसे ही जवाब दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग नहीं समझेंगे। राज ठाकरे ने देश के तमाम हिंदुओं से अपील की है कि वे तैयार रहें। अगर 3 मई तक मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम भी उन्हें लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की वजह से सिर्फ हिंदुओं को ही तकलीफ नहीं हो रही है बल्कि इसके शिकार मुस्लिम समाज के लोग भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने 3 मई को देश के हिंदुओं को तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि 3 मई का ही टाइम राज ठाकरे ने मुसलमानों को दिया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर बोला हमला, कहा दिल्ली पुलिस ने कराई है हिंसा। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद आरोपों का दौर जारी है। एआईएमआईएम के विधायक और असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब दिल्ली पुलिस पर ही इस हिंसा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ये वीडियो इंडिया टुडे की एक खबर का हिस्सा है। इस वीडियो में शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोग हथियार लहराते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान युवक हाथों में हथियार लिए हुए हैं। यात्रा के दौरान भीड़ में लोग हथियार लहरा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वीडियो में दिख रहे हथियार लहराते लोगों को भगवा आतंकी करार दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने हथियारों के साथ लोग नाच रहे हैं और जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। ओवैसी ने पूछा है कि वीडियो में दिख रहे इन लोगों में से अब तक कितनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा हमला जो है दिल्ली पुलिस पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद जल्द 2 और सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार, किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बीते दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने कई रेलवे स्टेशन सहित हवाई अड्डों को बेचा, लेकिन अब मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को बेचना शुरू कर दिया है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार जल्दी देश के 2 बड़े सरकारी बैंकों को बेचने जा रही है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है, लेकिन आपको बता दें कि जिन अधिकारियों ने ये जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ ये नहीं पता चला है कि कौन सी वो 2 सरकारी बैंक हैं जो बेचने जा रही है मोदी सरकार, लेकिन जल्दी आने वाले 1-2 महीने में 2 और सरकारी बैंकों को मोदी सरकार बेचने वाली। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 2 और सरकारी बैंक देश के बिकने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने किया दावा 5 लाख नहीं, कोरोना से गई 40 लाख लोगों की जान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों को झूठ बताया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। उन्होंने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि मृतकों के सभी परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत वैश्विक कोविड की मौत को सार्वजनिक करने के WHO के प्रयासों को रोक रहा है। उन्होंने रिपोर्ट शेयर कर आरोप लगाया कि मोदी जी ने ना तो सच बोलते हैं और ना ही दूसरे को बोलने देते हैं। वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण 5 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है और ये आज मेरी बात सच हुई है, क्योंकि अब न्यूयॉर्क टाइम ने 40 लाख मौतों का खुलासा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहांगीरपुरी हिंसा में सिर्फ मुसलमानों की हुई है गिरफ्तारी, हिंदू संगठनों को पुलिस ने छोड़ा। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा घटना में अब तक 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि मुस्लिम धर्म से हैं। एक ही धर्म के अपराधियों की गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस की इस कार्रवाई पर अब दिल्ली में सवाल उठ रहे हैं। इस सिलसिले में पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस के खास सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि शोभा यात्रा के चलते तलवारें तथा बंदूक लहराए यानी कि कुछ फोटोज प्राप्त हुए हैं। इस पर जांच पड़ताल के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में हम कुछ CCTV फोटोज एवं वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। भाई आपको बता दें कि अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा में जिस तरह से मस्जिद के सामने तलवार और विवादित गाने बजाए जा रहे थे, पत्थरबाजी मस्जिद पर की जा रही थी, उन लोगों को अभी तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। और जहांगीरपुरी हिंसा में जो भी 14 गिरफ्तारी अब तक हुई हैं वो सब मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है, एक भी हिंदू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो किस तरह से भेदभाव दिल्ली पुलिस नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब जहांगीरपुरी हिंसा में भी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बोचा की हार पर जेडीयू ने बीजेपी को दी धमकी, नीतीश कुमार पर निशाना साधने का खामियाजा आपको बिहार में भुगतना होगा। या दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की बोचा विधानसभा सीट के उपचुनाव में आरजेडी को मिली जीत के बाद से बीजेपी और जेडीयू अपने अपने बयान जारी कर रही हैं। इस बीच बोचा में मिली हार से एनडीए में रार की खबर है। उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद सहयोगी यानी जेडीयू के नेता मुखर हो गए हैं और कह रहे हैं कि पार्टी अंदर से बहुत खुश है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के एमएलसी नेता खालिद अरमान ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी बोचा उपचुनाव को लेकर की है, जिसमें हार की मुख्य वजह नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश है और इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर उंगली उठाकर तालियां बटोरना चाहते हैं। बोचा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को मिली हार की वजह एनडीए नेताओं के प्रति सम्मान की कमी को बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कभी भी बिहार में सरकार भी गिर सकती है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से बीजेपी हटा भी सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 13 दलों के नेताओं ने साझा बयान कर लोगों से की अपील, देश में मिलकर बनाएं रखें शांति और सौहार्द। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिंसा और घृणा भाषण के हालिया घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इन पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इस बात का परिणाम है कि ऐसी घटनाओं को आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है।
इन दलों के नेताओं ने साझा अपील कर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता M.K. स्टालिन, टीएमसी के प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी सहित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फारूक अब्दुल्ला सहित तेजस्वी यादव ने इसमें अपील की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देश में बड़ा दंगा कराना चाहती है, इसलिए हम सबको मिलकर शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। MP ने यहाँ पर आकर